प्रेम की परिभाषा। एक गांव के बाहर सड़क के किनारे एक बहुत ही विशाल वृक्ष था। आसमान को छूती हुई उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं बहुत ही सुंदर लगती थी। हवा के हर झोंके पर वह वृक्ष ऐसे झूमता जैसे सावन में मोर नाचते हों। गर्मियों के मौसम में जब उस पर रंग बिरंगे फूल लगते, फल आते, तो सारा वातावरण उसकी भीनी भीनी खुशबू से महक उठता था। दूर दूर से पशु पक्षी उसकी सूंधी हवा से खींचे चले आते थे। पास के गांव की एक नन्हा सा बच्चा प्रतिदिन उस वृक्ष के नीचे खेलने आता था। वह वहां दिन भर पेड़ की ठंडी छांव में खेलता और शाम को अपने घर वापस चला जाता। वह वृक्ष उस बच्चे की मनोहर बाल लीलाओं को देखकर मंद मंद मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे उस वृक्ष को उस छोटे बच्चे से एक लगाव हो गया। अब वह प्रतिदिन उस बच्चे के आने का इंतजार करने लगा। जिस दिन वह बच्चा वहां खेलने नहीं आता, उस दिन वह वृक्ष उदास हो जाता और उसके आते आते ही वह उसके ऊपर अपने रंग बिरंगे फूलों की बारिश कर देता था। उस पेड़ की शाखाएं काफी ऊंची थी और वह बच्चा काफी छोटा था। इसलिए वह बच्चा जब उसके फल तोड़ने ऊपर हाथ बढ़ाता तो वृक्ष अपनी शाखाएं नीची कर लेते थे, और वह बच्चा जब फल तोड़ने में कामयाब हो जाता था तो वृक्ष का रोम रोम आनंद से भर जाता था। कभी वह बच्चा पेड़ की छांव में लौटता, कभी उस फल को तोड़ता, कभी उसके फूलों का ताज अपने सर पर रखकर खुद को जंगल का सम्राट समझता। वह बच्चा जब उसके फूलों का ताज सर पर रखकर जब नाचता तो वृक्ष भी खुशी से झूमने लगता था। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। अब वह उस वृक्ष पर चढ़ने उतरने भी लगा। जब वह लड़का उस वृक्ष की शाखाओं पर सोकर विश्राम करता तो वृक्ष का मन आनंद से भर जाता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वह लड़का बड़ा होता गया। अब उसके पास और भी दुनियादारी के काम बढ़ गए थे। अब उसे अपने सपने भी पूरे करने थे। दोस्तों के साथ घूमना था, पैसे कमाने थे। इसलिए वह कभी कभार ही उस वृक्ष के नीचे आता, लेकिन वह वृक्ष निरंतर उसके आने की प्रतीक्षा करता रहता कि वह कब आएगा। लेकिन वह अब कभी आता, कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता। फिर वह लड़का जैसे जैसे और बड़ा होता गया, उसके वृक्ष के नीचे आने के दिन और भी कम होते गए। काफ़ी दिनों बाद जब एक दिन वह लड़का उस वृक्ष के पास से निकल रहा था, तभी वृक्ष ने उसे पुकारा, सुनो, आजकल तुम आते नहीं। मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारा प्रतीक्षा करता रहता हूँ। उस लड़के ने तुनक कर कहा, तुम्हारे पास क्या है कि मैं आऊँ? मुझे धन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? वृक्ष तो उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। वह बोला, तो क्या अब तुम भी तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दूंगा? ठीक है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? मुझे तो जहाँ रुपया है वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे रुपयों की ज़रूरत है, लड़का ने कहा। वृक्ष ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम एक काम करो, मेरे ऊपर जितने भी फल लगे हैं उसे तोड़ लो और ले जाकर बाजार में बेच दो। शायद तुम्हें रुपए मिल जाएं। लड़का को भी उसकी बात जची। वह फटाफट पेड़ पर चढ़ा और सारे फल तोड़ लिए। उसकी जल्दबाजी की वजह से कुछ कच्चे फल भी टूटे, कुछ शाखाएं भी टूटी, कुछ पत्ते भी टूटे। फिर भी वह वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। उस लड़के ने पलटकर वृक्ष को धन्यवाद भी नहीं दिया, परंतु वृक्ष को धन्यवाद की आकांक्षा भी नहीं थी। वह तो इस बात को लेकर खुश था कि वह उसे कुछ दे पाया। वह खुश था कि वह अपने प्रेमी के कुछ काम आ सका। वह लड़का उन फलों को बाजार में ले गया और बेच आया। फिर काफ़ी दिनों तक उस पेड़ के पास नहीं आया। अब वह फल बेचकर कमाए हुए पैसों से पैसे बनाने के लिए बिजनेस करने लगा। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन वह उस पेड़ के पास नहीं आया। इधर वृक्ष निरंतर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। रात दिन उसकी बाट जोहता रहा कि वह कब आएगा, कब आएगा। वह अपने पत्तों को हवा के झोंकों से टकराकर पुकार की ध्वनि पैदा करता,
वह वृक्ष उसकी जुदाई के दर्द में रात दिन तड़पता रहता। फिर एक दिन जब वह आया तो अधेड़ हो चुका था। उसे देखकर वृक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से अपनी शाखाएं फैलाकर बोला, अरे कितने दिनों बाद आए हो, आओ मेरे गले लग जाओ। उस अधेड़ उसे झिड़कते हुए पीछे हटा और बोला, अरे दूर हटो, यह क्या पागलपन कर रहे हो, यह सब बचपन की बातें हैं। उस वृक्ष उसके ऊपर अपना पैर बरसाते हुए कहा, आओ मेरी डाली के ऊपर झूलो, मेरे मीठे मीठे फल खाओ। उस आदमी ने कहा, अरे छोड़ो यह सब फिजूल की बातें, मुझे मकान की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे मकान दे सकते हो? वृक्ष ने कहा, क्या मकान, हम तो बिना मकान के ही रहते हैं, मकान में तो आदमी रहते हैं। फिर कुछ सोच कर उस वृक्ष ने कहा, सुनो एक काम करो, तुम मेरी सारी शाखाएं काट कर ले जाओ और अपना मकान बना लो। वह अधेड़ आदमी तुरंत गया और कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने उस वृक्ष की सारी शाखाएं काट डाली। अब वृक्ष का सिर्फ एक ठूंठ रह गया था। वृक्ष को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी वह बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित रहता है, भले उसे अपने प्रेमी से कितने भी दुख मिले। मगर उस लड़के ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने उसकी शाखाओं को चिरवा कर जाकर एक मकान बना लिया। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर वह अधेड़ आदमी वृक्ष के पास नहीं आया। वह वृक्ष हमेशा की तरह उसकी राह देखता रहा। वह उसे पुकारना चाहता कि आओ आओ, लेकिन अब तो उसके पास पत्ते भी नहीं थे। हवाएं आती और चली जाती, किंतु वह कोई ध्वनि नहीं निकाल पाता। लेकिन उसके प्राण हमेशा उसे पुकारते रहते। अचानक एक दिन वह आदमी आया। अब बच्चा बूढ़ा हो चुका था। वह उस वृक्ष के सामने खड़ा हो गया और उसे हसरत से देखने लगा। वृक्ष ने प्यार से कहा, बहुत दिनों बाद आए हो, कहो अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे दूर देश जाना है, इसलिए मुझे नाव की ज़रूरत है। वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे जड़ से काट लो और मेरे तने से नाव बना लो। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारा नाव बनकर तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा पाऊंगा। लेकिन तुम अपने देश जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना। उस वृद्ध आदमी ने आरी से उस वृक्ष को जड़ से काट डाला और उससे नाव बनाकर दूसरे देश की यात्रा पर निकल गया। अब वह पेड़ बस एक छोटा सा ठूंठ बच गया, लेकिन वह ठूंठ भी उस आदमी की प्रतीक्षा करता रहता, उसकी सकुशल वापसी की दुआएं करता रहता। काफ़ी दिनों बाद वह व्यक्ति वापसी में उधर से गुजरा, लेकिन उसने उस ठूंठ वृक्ष की तरफ देखा भी नहीं। वह वृक्ष आंखों में खुशी के आंसू लिए उसे देखता रहा कि वह मुझसे मिलने आएगा। फिर उसके निश्चल प्रेम ने उसे सांत्वना दी कि वह ज़रूर किसी ज़रूरी काम में होगा, इसलिए वह मुझसे मिलने नहीं आया। अचानक एक दिन उस वृद्ध आदमी की मृत्यु हो गई। उसके बेटे उस वृद्ध आदमी को उसके मृत शरीर को लेकर आए और उस ठूंठ वृक्ष के पास रख दिया। फिर उन्होंने कुदाल से उस वृक्ष के जड़ से निकाला और उसकी लकड़ियों को चीर फाड़ कर चिता पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद वह ठूंठ वृक्ष अपने प्रेमी के निष्प्राण शरीर से लिपटा जल रहा था। आज उस वृक्ष का प्रेम अमर हो गया था। सच्चा प्रेम अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, आकांक्षा, ईर्ष्या, घृणा, कामना, तृष्णा और वासना जैसे अवगुणों से बिल्कुल रहित होता है। सच्चे प्रेमी में कोई कामना, कोई आकांक्षा नहीं होती, बस त्याग और समर्पण की भावना होती है। वह अपने प्रेमी पर बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता है। जिसके जीवन में प्रेम का अमृत हो, उसके लिए यह स्वर्ग और मोक्ष भी तुच्छ लगते हैं। जिससे जीवन में प्रेम की पवित्रता हो, वह बिना किसी प्रयत्न के स्वतः ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।